बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस एंड एवरेज कॉस्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या चीज़ होती है। देखें, प्रॉफिट एंड लॉस ये है कि जब आप बिज़नेस करते हैं तो कुछ लोग जो हैं ईयरली कैलकुलेट करते हैं, कुछ हाफ ईयरली कैलकुलेट करते हैं, कुछ क्वार्टरली कैलकुलेट करते हैं और कुछ रोज़ाना के बेस पे अपने प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं। जिस तरह आमतौर पे शॉप्स कीपर होते हैं, वो सुबह से लेकर शाम तक जब अपना काम करते हैं, अपने बिज़नेस को सारा रन करते हैं, तो शाम को वो देखते हैं कि हमें क्या प्रॉफिट हुआ है, क्या लॉस हुआ है। तो उसके लिए वो एक स्टेटमेंट होती है, वो चेक कर लेते हैं कि हमारा आज हमें क्या प्रॉफिट हुआ है। जो कि ये देखें, हम जिस तरह ये रिपोर्ट्स में जाके हम ये इनकम स्टेटमेंट वन को खोल लेते हैं। यहाँ से हम अगर एक दिन का चाहें तो एक दिन का ले सकते हैं, और अगर महीने का चाहें तो महीने का हम डेट सेलेक्ट करके चेक कर सकते हैं कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस हमारा जो बिज़नेस है वो क्या शो कर रहा है। ये देखिए, ये एक स्टेटमेंट बनी हुई है जिसमें हमारी सारी आता है कि हमारी आज की सेल कितनी हुई है और फिर हमारे एक्सपेंसेस कितने हैं। उन सब को ये जो चीज़ें बिज़नेस में इन हो रही हैं उन सब को देखता है, फिर जो आउट हो रही हैं, जो एक्सपेंसेस आउट हो रहे हैं उनको चेक करता है, और एट द एंड हमें बताता है कि हमें नेट प्रॉफिट कितना हुआ है। तो ये बेसिकली हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का है, ये स्टेटमेंट जो है। दूसरा ये है कि ये देखें, प्रॉफिट एंड लॉस को चेक करने के लिए कि उसका जो फार्मूला है, कैलकुलेशन कैसे की जाती है। देखें, अगर हमारी जो सेल प्राइस है उसमें से हम अपनी कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे तो वो हमारा प्रॉफिट होगा। इसी तरह हम दूसरी जो चीज़ है वो हम अपनी चेक कर लेते हैं एवरेज कॉस्ट को। एवरेज कॉस्ट क्या चीज़ होती है? एवरेज कॉस्ट ये है कि हमें जो हमारे आइटम्स हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ आइटम्स जो है उसको अगर हम डिवाइड कर दें टोटल क्वांटिटी ऑफ आइटम्स पे, तो वो हमारी एवरेज कॉस्ट निकल आती है। जैसे कि मैं मिसाल से आपको देकर बताता हूँ कि फ़र्ज़ करें हमने 2 लाख रुपए के अपने आइटम्स खरीदे या अपने मोबाइल ख़रीदे और हमने क्वांटिटी ख़रीदी 20। तो हम 2 लाख को जब 20 पे डिवाइड करेंगे तो आप चेक कीजिए तो 10,000 रुपया एक पर आइटम की कॉस्ट आ जाती है। तो ये क्या हुई, हमारी एवरेज कॉस्ट हुई कि हमारी एवरेज कॉस्ट 10,000 रुपया है एक मोबाइल ख़रीदने की। इसको हम अपनी एवरेज कॉस्ट कहेंगे। तो इस तरह ही हमारी एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट हो जाती है। ठीक है। अच्छा, अब हम अपना सॉफ्टवेयर खोलते हैं, इसमें हम चेक कर लेते हैं कि एवरेज कॉस्ट हमारा ये सॉफ्टवेयर किस तरह कैलकुलेट करता है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ। हम एक मिसाल के तौर पे हम परचेज़ में जाते हैं, हम परचेज़ कर लेते हैं। पहले हम बिल नंबर डालते हैं, एंटर किया, सप्लायर को एंटर करते हैं। हमने फर्स्ट कर्म करते जी नूर मोबाइल हमारा सप्लायर, हमने उसकी चीज़ें खरीदी, एंटर किया। अब हम देखें, हम पहला ये वाला आइटम ले लेते हैं, सैमसंग A71। फर्स्ट करें, हमारा ये एक आइटम है, ये हमने परचेज़ करना है। ये हमने सेलेक्ट किया। क्वांटिटी हम ले लेते हैं 5, कि हमने 5 सेट ख़रीदे। एंटर करेंगे, किस रेट पे ख़रीदे। मैं कहता हूँ जी हमने ये ख़रीद लिए, फ़र्ज़ करें 1,000 रुपये पे। ठीक है। एंटर करेंगे तो देखें इसकी हमारी जो टोटल कॉस्ट आ गई 5,000 रुपये आ गई। ठीक है। अच्छा, अब जो है हम नेक्स्ट आइटम फिर एक ख़रीदते हैं, या अगली दफ़ा हम दोबारा ये A71 ख़रीद लेते हैं, एंटर करते हैं। अब हम ख़रीदते हैं, फ़र्ज़ करें 10 पीस, 10 पीस ख़रीदते हैं, एवरेज निकालते हैं। इसको हमने ख़रीदा फ़र्ज़ करें 1,500 रुपये पे, हम 1,500 एंटर कर देते हैं। अब देखिए, पहले वाले जो सेट थे 5 हमने 1,000 में ख़रीदे, नेक्स्ट जो हमारे 10 सेट है वो हमने 1,500 के हिसाब से ख़रीदे। ठीक है। एंटर कर देते हैं। अब ये सॉफ्टवेयर क्या करेगा, अब सॉफ्टवेयर ये क्या करेगा कि हमारा जो है टोटल क्वांटिटी देख लेगा कि 15 क्वांटिटी की टोटल, जिस तरह मैंने पहले को बताया था, और टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी। देखिए, 5,000 और 15,000 20,000। अब ये 20,000 को इस 15 पे डिवाइड कर देगा। अब डिवाइड करके जो कॉस्ट निकलेगी वो हमारी एवरेज कॉस्ट होगी। अब मैं इसको अब बताता हूँ, पहले इसको हम बिल को सेव कर लेते हैं। हमने ये 20,000 इसकी हमने पेमेंट कर दी, ये पेमेंट की, एंटर किया और सेव कर दिया। ठीक है, ये सेव हो गया। अब देखें, हम जब जाते हैं इसको न्यू सेल में जाके देखते हैं, आइटम सेलेक्ट किया हमने सैमसंग A7। तो ये देखें, ये हमारे पास आ रहा है कि हमने जो है 15 क्वांटिटी ख़रीदी, क्वांटिटी 15 है, और एवरेज कॉस्ट कितनी आएगी 1,333 रुपये। ठीक है। अब आप उसी अगर 20,000 को 15 पे डिवाइड करेंगे, कैलकुलेटर अपने करके देखें, तो आपको यही एवरेज कॉस्ट शो करेगा। तो ये हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो इस तरीके के साथ जो है अपनी एवरेज कॉस्ट को सेलेक्ट करता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, बात वो हमारे कस्टमर्स क्या होता है कि
बिल को एडिट कर लेते हैं। फर्स्ट कर हमने ये बिल बनाया, ठीक है, इस बिल को एडिट परचेज में जाके इसको एडिट कर लेते हैं। याद रखिएगा कि ये सॉफ्टवेयर एडिट हुआ हुआ बिल उसकी कॉस्ट को एवरेज नहीं करता, उसको बिल्कुल नहीं करेगा। सिर्फ न्यू परचेज की जो हमने इसमें क्वांटिटी डाली होगी, हमने जो प्राइस डाली होगी, ये उसी की एवरेज कॉस्ट लेगा। कभी भी ये इसकी एडिट परचेज में जाके बिल को एडिट करके उसकी ये कॉस्ट एवरेज नहीं करेगा। बस ये याद रखने वाली चीज़ है इसमें। अच्छा, इसके बाद जब हमारी ये कॉस्ट निकल आती है, अगर आपको लगता है कि ये 1333 रुपये हमारी कॉस्ट मैच नहीं कर रही, हम अपनी कॉस्ट देना चाह रहे हैं, तो इसको देखें सॉरी, इसको देखने करने के लिए हमें सही करने के लिए हम अगर अपनी एवरेज कॉस्ट डालना चाह रहे हैं, अगर हम 1333 नहीं डालना चाह रहे हैं, हम अपनी जो हमें लगता है कि यार हमारी ये एवरेज कॉस्ट नहीं है, हमारी फर्स्ट करें 1500 एवरेज कॉस्ट है, अगर हम 1500 करना चाहें तो उसका तरीकाकार ये है कि हम रजिस्ट्रेशन में जाएंगे, आइटम मैनेजमेंट में चले जाएंगे, यहाँ से देखिए सेट सेलिंग प्राइस में आ जाएंगे। अब यहाँ से हम पहले एंटर करते हैं जिस आइटम की हमने एवरेज कॉस्ट लेनी है। ये देखिए ये सैमसंग A71 था, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। अब ये देखिए यहाँ पे इसकी जो एवरेज कॉस्ट आ रही है 1333 रुपये आ रही है। आप चाह रहे हैं कि मैं इसकी एवरेज कॉस्ट 1500 करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे जाके अब इसकी करेक्शन तो कर सकते हैं। ये हमने यहाँ पे लिखते हैं 1500, ठीक है, और इसको यहाँ पे हम इसको सेव कर देंगे। ये आपकी एवरेज कॉस्ट सेट हो जाएगी। तो नाज़रीन, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस था और प्लस एवरेज कॉस्ट थी जो हमने सीख ली है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।